मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल कि आपको एंग्ज़ायटी कितने समय से है? और दूसरा सवाल कि आपको एंग्ज़ायटी की वजह से सबसे बड़ा किस चीज़ का लॉस हुआ है? तो बहुत सारे लोगों को एंग्ज़ायटी या तो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, किसी को 15 साल से, किसी को 30 साल से भी है। और जब ये पूछा जाता है तो इसका आंसर सिंपल देखने को मिलता है कि हाँ भाई मुझे 2 साल से है, कोई 3 साल से है। लेकिन जब उसका अगला सवाल पूछा जाता है कि आपको एंग्ज़ायटी की वजह से सबसे बड़ा किस चीज़ का नुकसान हुआ है, किस चीज़ का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आकर बहुत सारे लोग शायद हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएँ। क्योंकि अगर आपको हेल्थ एंग्ज़ायटी है, तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि मुझे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि मैं बार-बार डॉक्टर के यहाँ विज़िट करता हूँ और उस विज़िट की वजह से काफ़ी सारे पैसे बर्बाद होते हैं। जैसे कि मान लो आप अगर एक सिंपल विज़िट भी करते हो किसी डॉक्टर के यहाँ पे और डॉक्टर अच्छा खासा है, तो 1500 से 2000 की फ़ीस लेगा। उसके अलावा अगर उसने कोई टेस्ट-वेस्ट लिख दिए कि भई ईसीजी करा लो, इको करा लो, तो 4-5 हज़ार और चले गए। तो मान के चलो कि आप एक विज़िट में 7-8 हज़ार रुपए दे आते हो। आते हो, 2-4 दिन अच्छा फ़ील होता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो गया, फिर वापस से वही पॉइंट ट्रिगर होते हैं, फिर जाते हो, फिर टेस्ट, फिर ये सब चीज़ें, फिर वैसे ही। ब्लड टेस्ट कराओगे, फुल बॉडी चेकअप कराया तो साढ़े 4-5 हज़ार रुपए उसमें चला जाता है। किसी अच्छी अगर वो डायग्नोस्टिक सेंटर से कराया तो। लेकिन आप ये मान के चलो कि पैसे का नुकसान हम कह सकते हैं कि यार पैसे का ना एंग्ज़ायटी में बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर कि अभी भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है आपका। आपका एक्चुअल में जो नुकसान हो रहा है, आप शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। कुछ लोग कहेंगे यार मेरी जॉब थी अच्छी खासी, मैं जॉब पर जा पा रहा था अच्छे से लेकिन अब जॉब पर नहीं जा पा रहा हूँ। अपनी लाइफ़ पर फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसकी वज़ह से मेरी स्टडी खराब हो रही है, मेरा क्या कहते हैं कि करियर खराब हो रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अब आप सोचो कि आपको सबसे बड़ा नुकसान एक्चुअली में किस चीज़ का हो रहा है एंग्ज़ायटी की वज़ह से? मैं आपको इतना सा कह सकता हूँ कि एंग्ज़ायटी की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है किसी भी व्यक्ति का मेरी नज़र में वो होता है उसके समय का, उसके टाइम का। आप पैसे दोबारा कमा सकते हो। आप करियर को अगर उस करियर में नहीं है कोई दूसरा करियर, वो जॉब नहीं है कोई दूसरी जॉब, ये आप चुन सकते हो। लेकिन जो समय, जो वक़्त आपने बिता दिया, जो गुज़र गया, उसको 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ भी खर्च करके वापस आप नहीं ला सकते। और ये कड़वी सच्चाई है जिसे आप जितनी जल्दी समझ लेंगे ना, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं इस चैनल पर बार-बार ये कहता रहता हूँ कि अगर आपको एंग्ज़ायटी है, किसी भी टाइप की एंग्ज़ायटी हो, हेल्थ एंग्ज़ायटी है, सोशल एंग्ज़ायटी है या मतलब क्या कहते हैं कि डिलीवरी के बाद जो एंग्ज़ायटीज़ होती हैं लेडीज़ को ज़्यादातर वो एंग्ज़ायटी, किसी भी तरीके की कोई भी एंग्ज़ायटी है। तो आपको ओसीडी है, एंग्ज़ायटी है या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप उसके लिए ना बैठकर वेट मत करो। मैंने बहुत समय इस बात पर निकाल दिया यूट्यूब पर वीडियोज़ देख के कि मैं इससे ठीक हो जाऊँगा, मैं उससे ठीक हो जाऊँगा। आप बिलीव नहीं करोगे, उससे कुछ समय तक आप ठीक होते हो लेकिन फिर वापस से आप उसी ट्रैक पर वापस आ जाते हो। अगर आपने इसको एक सही मायनों में सही ट्रैक से ट्रीट नहीं किया, अगर आपने समझा नहीं कि एक्चुअली में ये चीज़ें कैसे वापस आ जाती हैं, ये चीज़ें कैसे अगर वापस आएँ तो हमें हैंडल करना चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें नहीं सीखते हो ना, तो आप बार-बार घूम के उसी जगह पर वापस आते रहते हो। और एक्चुअली में जितनी भी रिकवरी स्टोरीज़ आप देखते हो ना यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग इन बातों को क्लियर बताना नहीं चाहते कि उनकी एंग्ज़ायटी सही होने के बाद भी कई बार उनको हो जाती है। एंग्ज़ायटी का एक बहुत ही बड़ा ये है एंग्ज़ायटी रिकवरी का ना एक बहुत बड़ा डार्क साइड है कि जब आप एंग्ज़ायटी में ठीक हो रहे होते हो ना, तो कई बार वापस से आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे कि आप तो वापस से वहीं पहुँच गए हो और ये चीज़ ना बहुत सारे लोग नहीं शेयर करते। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ इतनी रियल है कि अगर आप अपनी एंग्ज़ायटी रिकवरी जर्नी जब शुरू करोगे, तो आप इस चीज़ को खुद फ़ील करोगे। आपको खुद बीच-बीच में ऐसा लगेगा कि यार मैंने थेरेपी ली, मैंने सेशंस लिए, सब कुछ किया लेकिन वापस से फिर मैं वहीं आ गया। ये एक्चुअली में ऐसा होता है और ये होगा और ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा उस रिकवरी का पार्ट है। अब यहाँ पर वक़्त की बर्बादी क्यों होती है? जब यूट्यूब पर या कहीं पर भी नेट वगैरह पे जब मैं देखता हूँ, तो कुछ लोगों के बारे में देखने को मिलता है कि भई उसको 15 साल से एंग्ज़ायटी है। मुझे भी कई बंदे मिले जो कहते हैं कि 5 साल से, 2 साल से, 7 साल से ऐसे एंग्ज़ायटी में हैं। तो मेरे साथ जो वन टू वन कॉल पे आते हैं, तो उनसे भी मैंने बात करी, तो पता चला कि भी कुछ लोग काफ़ी लंबे समय से एंग्ज़ायटी में हैं।
लेकिन अब हैरत की बात ये है कि कुछ लोगों को तो जेनुइनली कोई अच्छा पर्सन नहीं मिला या जिसको गाइडेंस नहीं मिली, वो एंग्ज़ायटी में है तो समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में पता भी होता है कि भई वो खुद से सही नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बहुत ट्राई किया है 2 साल से 3 साल से ट्राई करके देख लिया, यूट्यूब की सारी वीडियोज़ देख डाली हैं गूगल पे पढ़ लिया है, काफ़ी सारी स्टडीज़ कर ली हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा उनको। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ठीक है यार, ठीक हो रहा हूँ। कुछ दिनों तक ठीक रहते हैं, फिर वापस से लाइफ़ वहीं आ जाती है। लेकिन फिर भी वो किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी क्या कहते हैं कि डॉक्टर से मिलना नहीं चाहते। मैं सिर्फ़ इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे, वो आपको दवाई दे देगा और दवाई की लत लग जाएगी और आपकी लाइफ़ फिर बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि आपने वीडियोज़ देखी होंगी ऐसी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भई दवाई खाओगे, लाइफ़ ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। लेकिन क्या ये ज़रूरी है आपको दवाई ही मिले? ये भी तो हो सकता है ना कि बिना दवाई के सही हो जाओ आप। क्योंकि दवाई आपको साइकियाट्रिस्ट देता है और साइकोलॉजिस्ट आपको दवाई नहीं देता, वो नेचुरल तरीके से हील करता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि दवाई देता कौन है और दवाई कौन नहीं देता है। 2 तरीके हैं, एक थेरेपी के थ्रू रिकवर करना और एक होता है मेडिसिन्स के थ्रू रिकवर करना। तो आप चीज़ों को जब डिटेल में समझोगे ना, तब एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप फॉलो करो। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जाता है कि उनको लगता है कि वो 1-2 सेशंस लेंगे थेरेपी के और ठीक हो जाएँगे। देखिए 1-2 सेशंस थेरेपी के लेने से आपको चीज़ें समझनी शुरू करते हो आप, तो फ़ौरन से ठीक नहीं हो जाते। ये प्रैक्टिस का गेम है। जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे और लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, तब जाकर आप एक्चुअली में ठीक होते हो। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ना डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको वो रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि जो रियलिटी अगर आप सही टाइम पे देख लो ना, तो ये जो सरफेस लेवल की बातें हैं, जो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा होती हैं कि एंग्ज़ायटी ऐसे ठीक हो जाएगी, वैसे ठीक हो जाएगी। अक्सर बताऊँ मैं आपको कि ये जितनी ज़्यादा बातें होती हैं ना, मैक्सिमम बातें सिर्फ़ सरफेस लेवल की होती हैं। डिटेल में, डीप लेवल की बातें आपके साथ बहुत कम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारी चीज़ें ना एक्चुअली ऐसी हैं कि वन टू वन में या फिर वो आपको बिठाकर सही मायने में समझा पाते हैं। क्योंकि वो हर किसी के लिए एक्चुअली में ना अलग होती हैं। और जैसे कि अगर आपकी एंग्ज़ायटी है, तो आपके सेल्फ को समझना ज़रूरी है उसके लिए पहले। आपको समझना ज़रूरी है, तब जाकर वो उसको बता पाएगा। तो वो अगर यूट्यूब पर आकर एक जनरल ओपिनियन देगा, तो किस तरीके से देगा? वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए काम करे, कुछ लोगों के लिए काम ना करे। और यही एक्चुअली में होता भी है कि कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें काम करती हैं, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करती हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ मालूम है क्या है? कि अगर आप सीखना चाहते हो और आप अपने आप को रिकवर करना चाहते हो और आप कोशिश कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली आप एक ना एक दिन सही हो जाओगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी इस पर फ़ोकस नहीं करते, बिल्कुल जैसा है वैसा चलने दे रहे हैं, तो वो सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और बिलीव कीजिए, जब एक दिन वो इसमें से निकल जाएँगे, सही हो जाएँगे, रिकवर हो जाएँगे, तो उन्हें सबसे बड़ा पछतावा जो होगा ना, वो सिर्फ़ इसी चीज़ का रह जाएगा कि यार मैंने काश इस बात को पहले समझ लिया होता। क्योंकि इस चीज़ का पछतावा अक्सर लोगों को रह जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस पछतावे से अगर आप बचना चाहते हैं, तो टाइम से किसी डॉक्टर से मिलिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए और अपना इलाज कराइए और ठीक हो जाइए। अगर आप मेरी कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, मेरी कुछ मदद लेना चाहते हैं, तो आप नीचे फॉर्म फिल करके मेरे साथ भी वन टू वन बात कर सकते हैं, या जो मेरा कोर्स है, वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप चाहें तो उस कोर्स को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिसकी हेल्प से आप अपनी इस रिकवरी जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो उस कोर्स को भी जॉइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल है। तो आपको किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट चाहिए, मैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ। बिल्कुल बेझिझक आप लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप उसके लिए बिल्कुल रिप्लाई का मैं कोशिश कर रहा हूँ देने का। अब होता है कि किसी का रिप्लाई थोड़ा-सा लेट पहुँचता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई उसको दे दूँ। तो चलिए मिलते हैं, और मैं यही आशा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी रिकवरी आज से शुरू करेंगे और आप बहुत जल्दी रिकवर होंगे और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएँगे कि आप रिकवर हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।